ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्राणेश्वर बाप दादा के 7 जून 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं? उत्तर है, पहली पॉइंट है, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। दूसरा है, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते हैं, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी भी रुसते नहीं हैं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर के आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं या लून पानी होते हैं, तो वह बाबा की इज्जत गंवाते हैं। वह बाबा की निंदा कराने वाले निंदक हैं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। क्यों प्यारे लगते बच्चे मन मत पर या पर मत पर नहीं, लेकिन श्रीमत पर विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। चेक करें, तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आज पूरी मुरली स्नेह प्यार, एक दूसरे में बहुत बांटो। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते तो वह भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाबा कहते हैं हम बच्चों का आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में बाप का भी आत्माओं से लव है, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्मा एक दो को प्यारी लगती है। क्यों प्यारी लगती है? शरीर का अभिमान टूटा हुआ है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाबा देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। इतना सहज नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। करने से सब कुछ सहज हो जाता है। है ही आत्मा, तो बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए कितने लड़ते झगड़ते रहते हैं ना। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं, हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है ही बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है ही रूहानी बाप से रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्तिगत रूप से हम बाप को याद करते रहेंगे, उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं, तो बाप कहेंगे ना, क्या कहेंगे बच्चों को? क्या तुम निधन के हो? धनी धोनी नहीं है कोई? इतने बड़े बाप के बच्चे हो, क्यों आपस में लड़ते झगड़ते हो? रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर के आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं है, तो जैसे रावण के बन गए। वह सब आसुरी संतान है, बाबा कहते। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क ही नहीं, क्योंकि देह अभिमानी बन करके लड़ते हैं, आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना है। होते हैं तब समझाया जाता है। बाप कहेंगे यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो नहीं हैं।
क्योंकि आपस में लून पानी होकर के रहते हैं। मेरे बच्चे नहीं हैं वो, तुम एक ही जन्म सिरखंड होकर के रहते हो, इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गंवाएंगे, भर ईश्वरीय संतान कहेंगे, परंतु बाबा कहते आसुरी गुण हैं। तो जैसे देह अभिमानी है, देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तब ही बाप साथ लेकर के जाएंगे, फिर वही संस्कार साथ में आएंगे। बाप को मालूम पड़ता है बच्चे देह अभिमान में आकर के लूट पानी हो रहते हैं, वह ईश्वरीय बच्चे कहला नहीं सकते। कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। आपस में लून पानी माना नमक। कोई मेहमान आते हैं तो क्या हम लून पानी देते हैं? पानी में नमक डाल के पिलाते हैं उनका, आओ आओ शरबत बनाएंगे मीठा मीठा, लेकिन लून पानी नहीं देंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि आपस में लून पानी मतभेद में क्यों आ जाते हो? यूँ तो सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फ़र्क क्या रहा? वो तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठहर ना पाएँ, उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी भी लड़ नहीं सकते हैं। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं, प्रेम से रहना है। प्रेम से रहना भी यहाँ ही सीखना है, जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाबा के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वह आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उनको ये मालूम नहीं पड़ता है कि यह हमारे लिए बाबा कह रहे हैं। लेकिन देह माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है, जो मालूम नहीं पड़ता है। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता। आपस में रुकना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स पर भी लून पानी होकर के रहते हैं। अभी कोई परफेक्ट तो नहीं बना है। बाबा कहते कोई परफेक्ट नहीं बने, माया वार करती रहती है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता नहीं पड़ता। अपने दिल से पूछना है हमारा आपस में प्रेम है या नहीं है। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, इससे न बोलना अच्छा है बच्चे, चुप रहो। हियर नो इविल, सी नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता में निकालो। आसुरी चलन सुधरते नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है? क्या पद पाएंगे? बाप समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी? पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है, तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होगा। फिर साक्षात्कार होने के बाद कौन कौन कितने मार्क्स से पास होते हैं वो भी रिजल्ट आउट हो जाएगा। फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने बार बार समझाया है कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। अंत में बाबा कहते हैं ना कि 2 लाइन मेरे सामने होगी, एक प्राप्ति की और दूसरी पश्चाताप की। तो हम कौन सी लाइन में रहेंगे? प्राप्ति की लाइन में, ठीक है ना। जिसमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को तो याद करना बहुत सहज है। अल्प और बे, अल्प माना बाप, बे माना बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे? बाबा समझेंगे ये तो आसुरी औलाद है। माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है। नाक से पकड़ लेते हैं तो ऑक्सीजन आना ही बंद हो जाता है। माया जब पकड़ लेती है तो दैवी गुण, ईश्वरीय शक्ति काम करना ही बंद हो जाती है। तो बाबा कहते हैं उनको पता भी नहीं पड़ता है कि सारी अवस्था डावाडोल, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाबा प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं। भगवान का प्रेम ही हम बच्चों को चला रहा है ना इतने सालों तक।
तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो, सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था भी तुम्हें यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी, वहाँ दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं अभी तुम हो संगम युग पर। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कौन, कैसे, कब आते हैं, क्या करते हैं, किसी को भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते हैं वह किसको समझा नहीं सकते हैं, और न समझाने के कारण फिर क्या होगा, पद भी कम हो जाएगा ना। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन होती है। वो भी स्कूल के टीचर्स रिजल्ट में लिख देते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, इसका चरित्र अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता है, जो भी है। तो बाबा कहते हैं कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करता रहे, जो बाबा को भूल जाए वो एब्सेंट है। देखो बाबा की सोच कितनी बड़ी है। यहाँ प्रेजेंट वह है जो बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। बाप कहते उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो, भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी उच्च पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाबा जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। उच्च पद पाने वालों की बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र हमेशा घूमता रहेगा। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी उच्च पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाबा जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। उच्च पद पाने वालों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। देखो उच्च पद वालों की निशानी, एक तो हमेशा बाप की याद में रहेंगे और दूसरा स्वदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज़ से प्रीत होगी तो अंत काल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वही चीज़ याद आती रहेगी, यह खाऊं, ये खाऊं, जो खाना है अभी खा लो। लोभ नहीं रखो, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाबा तो कहते स्वदर्शन चक्रधारी होकर के मरो, रो नहीं मरो, और कुछ भी याद ना आए। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई वैसे जाना है। लोभ भी कम नहीं है, लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओहो बाबा, बाबा बाबा, मुख से कहना भी नहीं, आसपास जब अंदर ही अंदर चलता रहे। बाबा को थैंक्स अदा करें, बाबा से मीठी मीठी बातें करते रहे। बाबा की याद में कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे तब उच्च पद पा सके। अच्छा, आज मातेश्वरी के हम मधुर महावाक्य सुनते हैं। देखो मनुष्य कहते हैं कौरव और पांडवों के आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी। फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो ये बातें सुनाते हैं ना। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृति पति है, उसकी तो विजय जरूर होगी। देखो सभी बातें मिला दी है। अभी पहले तो इस बात को समझो, प्रकृति पति तो परमात्मा है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है। पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकते। न पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया है। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है वैसा ही अच्छा या बुरा फल पाता है।
जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है, परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं, इसलिए भारत खंड को अविनाशी खंड कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड में हुई है। वहाँ ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्मों को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को न जान औरों के धर्म में जुट गए हैं। तो यह बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद ही बताते हैं। यह तो अपने स्वधर्म को भूल गए हैं, हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अति धर्मग्लानी, क्योंकि यह सब प्रकृति के धर्म है। परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, फिर अपने प्रकृति का धर्म है धर्म धर्म। यह 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं, तभी तो परमात्मा कहता है अनेक देह के धर्मों का त्याग कर, माना सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, जो अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिवान प्रकृतिपति परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। तो कल्प पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, उनकी ही विजय गाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। किसी भी चीज़ में मोह लोभ नहीं रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर के रहना है। अभ्यास करना है, अंत समय में कोई भी चीज़ याद न आए। वरदान, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण, मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाई, संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज ही दूर रहने वाले। रहना है इस दुनिया में, लेकिन इसके आकर्षण में नहीं आना है, किसी भी चीज़ के आकर्षण में नहीं। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज भले करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ कि इसके बिना मैं चल नहीं सकता, मोबाइल ना हो तो मैं चल नहीं पाऊँगी, ये चीज़ें नहीं है तो मैं कर नहीं पाऊँगी। बाबा कहते हैं है तो उसका यूज़ करो, ना हो तो भी अपनी अवस्था पर उसका असर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।